हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम वर्ब से रिलेटेड कुछ डाउट्स और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वन सेंटेंस हैव बोथ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स? क्या किसी सेंटेंस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों ही वर्ब्स हो सकते हैं? द आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. In this sentence, likes is a finite verb because it can change according to the subject or the tense. And to play is a non-finite verb which is an infinitive because it does not change according to the subject or the tense. Second question, are verbs like look, feel, taste, linking or action verb? जो वर्ब्स होती हैं लुक फील और टेस्ट, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं या एक्शन वर्ब्स होती हैं? सो द आंसर इज दे कैन बी बोथ, ये दोनों ही हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स सेड. इन दिस सेंटेंस, लुक्स इज अ लिंकिंग वर्ब बिकॉज इट शोज अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट शी इज सेड, मतलब वो एक अपीयरेंस को दिखा रहा है कि वो सेड है। तो यहाँ पर जो लुक्स है वो लिंकिंग वर्ब है। इन द सेकेंड सेंटेंस, शी लुक्स एट हिम, यहाँ पे जो लुक्स है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है, एक एक्शन है, तो यहाँ पर जो लुक्स है वो एक एक्शन वर्ब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन अ वर्ब बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव? एक वर्ब है जो होती है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही हो सकती है क्या? सो द आंसर इज यस। फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग. इस सेंटेंस में जो वर्ब है सिंग्स, वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि है सॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सिंग्स वेल. इसमें सिंग्स इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, कैन वर्सेस कुड, विच वन इज यूज फॉर एबिलिटी? कैन और कुड जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनमें से कौन सा एबिलिटी को शो करने के लिए यूज होता है? सो द आंसर इज कि कैन इज यूज टू शो प्रेजेंट एबिलिटी एंड कुड इज यूज टू शो पास्ट एबिलिटी। कैन का यूज हम किसी प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए और कुड का यूज हम किसी पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, कैन वर्सेस कुड वर्सेस मे, विच वन इज यूज फॉर परमिशन? कैन, कुड और मे में हम किसका यूज परमिशन के लिए करते हैं? सो द आंसर इज कि कैन इज यूज्ड फॉर करंट कैपेसिटी एंड द कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट and may is used for formal requests. Question number 6, may versus might, which one is used for possibility? may और might में हम किसका यूज possibility के लिए करते हैं? आंसर, may more likely and might less likely. may का यूज हम हायर पॉसिबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं और might का यूज हम लोअर पॉसिबिलिटी को सजेस्ट करने के लिए करते हैं, वीक प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए, या कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को दिखाने के लिए भी हम might का यूज करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, शेल वर्सेस विल, विच वन इज यूज फॉर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर? शेल और विल में हम किसका यूज फ्यूचर के बारे में बताने के लिए करते हैं? तो आंसर है विल इज कॉमनली यूज्ड नाउ फॉर ऑल पर्सन्स. विल का यूज हम सारे ही पर्सन के लिए, तीनों ही पर्सन के लिए करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. शेल इज मोर फॉर्मल एंड यूज मेनली विद आई और वी. शेल जो होता है वो विल से ज्यादा फॉर्मल टोन में यूज किया जाता है. शेल विल का फॉर्मल वर्जन है और इसका यूज हम मेनली आई और वी के साथ ही करते हैं. Question number 8. Should versus ought to. Are they interchangeable in all contexts? Should और ought to जो होते हैं वो क्या interchangeable होते हैं सभी context में? तो answer mostly interchangeable. But ought to has a slightly moral tone. जो ought to होता है उसकी moral जो tone होती है वो ज़्यादा stronger होती है, ज़्यादा formally use किया जाता है. For example, you should eat vegetables. यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. तो ये जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें ज्यादा ही फॉर्मल टोन दी गई है, जिसमें रूल्स या रेगुलेशंस को बताया गया है, लॉज को बताया है, एथिक्स को बताया है, तो यहाँ पर ऑट टू का यूज हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9, वुड वर्सेस यूज टू, कैन बोथ एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स? वुड और यूज टू क्या दोनों का ही यूज हम पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं?
Answer: used to is for past habits and states, and would is used only for repeated actions, not states. यूज टू का यूज हम पास्ट हैबिट्स और स्टेट्स को बताने के लिए करते हैं, जो हमारी पास्ट हैबिचुअल हैबिट्स थी, जो कि अभी करंट में नहीं है। और वुड का यूज हम रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए करते हैं, स्टेट्स को बताने के लिए नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, ये एक स्टेट है जो पास्ट में थी पर करंटली नहीं है। ही वुड टेल अस स्टोरीज, इसमें एक रिपीटेड एक्शन है जो कि मोस्टली वुड होता है, वो स्टोरी टेलिंग में यूज किया जाता है जैसे सेंटेंसेस में, क्योंकि एक रिपीटेड एक्शन को शो करता है। इस सेंटेंस में भी यही बताया जा रहा है कि ही वुड टेल अस स्टोरीज, जो कि एक रिपीटेड एक्शन था। क्वेश्चन नंबर 10, मस्ट वर्सेस हैव टू, डू दे मीन द सेम थिंग? मस्ट और हैव टू, क्या इनका मीनिंग जो होता है वो जो सेंस होता है वो सेम होता है? आंसर: सिमिलर मीनिंग फॉर नेसेसिटी, दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है और नेसेसिटी के लिए यूज किया जाता है। बट मस्ट इज स्ट्रॉन्गर, ऑफन इंटरनल ऑब्लिगेशन। मस्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर टोन को इंडिकेट करता है और मोस्टली इंटरनल ऑब्लिगेशन को शो करता है, जिसमें स्पीकर पर्सनली फील करता है दैट समथिंग इज नेसेसरी। And have to is an external obligation which is imposed by external factors, such as rules, laws, or the situations. For example, I must study tonight. इसमें एक सेल्फ डिसीजन लिया गया है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ है। आई हैव टू पे टैक्सेस, ये रूल है, ये लॉ है, तो यहाँ पर हैव टू का जो यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, मस्ट वर्सेस नीड, डू दे शो अ नेसेसिटी? मस्ट और नीड, क्या ये नेसेसिटी को शो करते हैं? आंसर: मस्ट स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और रूल, मस्ट स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और रूल को शो करते हैं। रूल का जहां पर यूज किया जाए, यहाँ पर जहां पर स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को मेंशन किया जाए वहां पर मस्ट का यूज किया जाता है, और जहां पर माइल्ड नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जाए वहां पर नीड का यूज करते हैं। इनका यूज मोस्टली जो है वो नेगेटिव्स और क्वेश्चंस में होता है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, इसमें स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को शो किया गया है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज किया है। यू नीड नॉट वरी, ये माइल्ड नेसेसिटी को शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, would have versus must have versus could have versus should have versus might have, what's the difference between them? would have, must have, could have, should have and might have में क्या डिफरेंस होता है? तो would have का यूज हम अनरियल पास्ट में इमेजिन्ड चीजों के बारे में बताने के लिए, अनरियल पास्ट जो कि पास्ट रियल में ना हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को बताने के लिए करते हैं। कुड हैव का यूज हम पास्ट की पॉसिबिलिटी जो पास्ट में रह सकती हो या पास्ट में हो उसको बताने के लिए करते हैं। शुड हैव का यूज हम किसी भी रिग्रेट को शो करने के लिए, एडवाइस को शो करने के लिए करते हैं। माइट हैव का यूज हम किसी वीक पास्ट गेस, पास्ट के किसी वीक गेस को करने के लिए माइट हैव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव हेल्प्ड, इसमें एक अनरियल पास्ट के बारे में बताया गया है, इसलिए वुड हैव का यूज किया है। ही कुड हैव वॉन, ये पास्ट पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, इसलिए कुड हैव का यूज हुआ है। यू शुड हैव कॉल्ड, ये एडवाइस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर शुड हैव का यूज हुआ है। इट माइट हैव रेन्ड, ये पास्ट गेस, वीक पास्ट गेस को शो कर रहा है, माइट हैव रेन्ड, तो इसलिए यहाँ पर माइट का यूज हुआ है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वन क्लिक नॉलेज।